राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे और अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा में व्यस्त होंगे। आज की हमारी जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि लग चुका है मार्गशीर्ष का महीना, जिसको अगहन मास भी बोलते हैं। इसी के विषय में आज की हमारी वीडियो है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही दी गई बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। उससे हमारी जो भी वीडियो आने वाली होगी उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करेगी। तो चलिए जान लेते हैं मार्गशीर्ष महीने में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। और एक बात, मार्गशीर्ष महीने में पढ़ने वाला गुरुवार जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। गुरुवार के दिन कौन सी कथा पढ़नी और सुननी चाहिए, उसकी वीडियो भी जल्द ही आप सभी के लिए लेकर आऊँगी। मार्गशीर्ष का महीना 9 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, जो कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन समाप्त हो जाएगा। ये महीना भी जो है वो भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं की मार्गशीर्ष माह बताया है, यानी कि वो कहते हैं मार्गशीर्ष महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूरी श्रद्धा के साथ भक्ति की जाए तो इंसान की सोई हुई किस्मत भी जाग जाती है। इस मास को अगहन मास भी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि मार्गशीर्ष मास में हर दिन पवित्र नदी में स्नान करने वाले भक्तों को अच्छे फल की प्राप्ति होती है। स्त्रियों का वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। जिसकी जो भी इच्छा होती है भगवान श्री कृष्ण उस इच्छा को अवश्य पूर्ण करते हैं। तो आप भी इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके उनके विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आज तो के इस महात्म्य में कुछ जरूरी नियमों के बारे में जान लीजिए। सबसे पहला नियम है भगवत गीता या भगवत कथा का पाठ श्रवण करना चाहिए। भगवत कथा का पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और इस पूरे महीने में आप रोजाना दिन में एक बार भगवत गीता या फिर भगवत कथा का पाठ करें। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप रोज़ाना नहीं कर सकते हैं तो 1-2 दिन में जब भी आपको समय मिले तो आप ज़रूर भगवत गीता या फिर भागवत पुराण का पाठ करें। भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाया करें, साथ में तुलसी पत्र भी अर्पित करें और संभव हो तो रोज़ाना तुलसी जी में दीपक रखें। जिस प्रकार कार्तिक के महीने में आपने दीपक रखा उसी प्रकार आप मार्गशीर्ष मास में भी दिया जलाएं और भगवान श्री कृष्ण आपके सारे दुख दर्द दूर कर देंगे। मार्गशीर्ष महीने में पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। हर दिन नदी में स्नान करना पॉसिबल ना हो तो रोज़ आप थोड़ा सा गंगा जल नहाने के पानी में अवश्य डालकर स्नान करें और तुलसी जी की गमले से थोड़ी सी मिट्टी लेकर पहले अपने शरीर पर लगाएं, उसके बाद में स्नान करें। स्नान करने के बाद जब आप तुलसी जी में जल दें तो तुलसी जी की जड़ की मिट्टी अपने मस्तक पर अवश्य सजाएं। भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें, जैसे कि ओम क्रम कृष्णाय नमः और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इन मंत्रों का जाप करें। अगर आपके पास में तुलसी जी की माला है तो उससे भी आप इस जाप को कर सकते हैं। उसके बाद में चौथे नंबर पर आता है गऊओं की सेवा करने से। तो कान्हा जी वैसे भी प्रसन्न रहते हैं, तो इस महीने में जितना हो सके गऊओं की सेवा आपको अवश्य करनी चाहिए। उन्हें हरी घास हरी मटर खिलानी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं ही ग्वाले थे और खुद गायों की सेवा करते थे। ऐसे में वो लोग जो गऊओं की सेवा करते हैं और गायों को सम्मान करते हैं, गायों के साथ बछड़ों की भी सेवा करते हैं, कान्हा जी तो उनसे सदा प्रसन्न रहते हैं। मार्गशीर्ष महीने में आलस और क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, हर प्रकार के तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। इस महीने में हींग और जीरे का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। जो लोग मार्गशीर्ष महीने में का पालन करना चाहते हैं उन्हें दही और चीनी का त्याग करना चाहिए। आपके सामर्थ्य अनुसार हर दिन या फिर मार्गशीर्ष महीने में कुछ खास दिन पड़ने वाले विशेष दिनों में आपको कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। कान्हा जी की कथाएं तो आप सभी ने बहुत बार सुनना पसंद सभी को होगा। तो मार्गशीर्ष महात्म्य में आपको मैं एक कथा सुनाना चाहूँगी। सबसे पहले आप सुनिए। भगवान और उनकी प्रेमिका राधा रानी और
मोर पंख के बारे में। एक बार गोकुल नगरी में एक मोर रहा करता था जो कान्हा जी का परम भक्त था। एक बार उसने कान्हा जी की कृपा पाने के लिए उनके ही द्वार पर जाकर उनके नाम का जप करने का निर्णय किया। उसके बाद वह उनके घर के बाहर एक पेड़ पर बैठकर कृष्ण नाम का जाप करने लगा। मोर पेड़ पर बैठकर कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा का नाम जपता रहता था। कई बार कृष्णा का नाम जपते जपते प्यास के मारे उसका गला भी सूख जाता था। इसी तरह उसे इतनी कठिन तपस्या करते कर देख एक वर्ष बीत गया। अभी तक उसे कान्हा की कृपा प्राप्त नहीं हुई। एक दिन वह अपनी इस हालत से दुखी हो वह रोने लगा। जब मोर रो रहा था तभी वहाँ से एक मैना उड़ती हुई जा रही थी। उसने नीचे रोते हुए मोर को देखा तो बड़ी अचंभित हुई। उसने सोचा कि मोर क्यों रो रहा है। तो मैना सोचने लगी कि हो सकता है इसे कोई तकलीफ हो, पर ये तो कन्हैया के द्वार पर बैठा है और कोई रोए, ये तो बड़ी ही हैरान करने वाली बात है। ये सोचकर मैना मोर के पास चलकर गई और रोने का कारण पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों रो रहे हो, और तुम तो कान्हा के द्वार पर बैठे हो ना। तो कान्हा तो किसी को रोने नहीं देते हैं। तो मोर कहने लगा कि क्या बताऊं बहन, एक बरस बीत गया है, मैं इस कन्हैया को प्रसन्न करने के लिए इसका नाम जप रहा हूँ, पर कन्हैया ने प्रसन्न होना तो दूर, मुझे बोलते हुए प्यासे को पानी तक नहीं पिलाया। पूछा उसके नाम की माला जपता हूँ कि मेरा गला सूख जाता होगा। यह सुनकर मैना बोली, बात तो परेशानी की है, लेकिन सुनो, मैं राधे रानी के बरसाने से आई हूँ। तुम एक काम करो, तुम भी वहाँ मेरे साथ चलो। राधा रानी तो बहुत दयालु हैं, वो तुम पर जरूर कृपा करेगी। मोर ने मैना की बात मानी, लेकिन रास्ते में मोर के मन में कुछ शंका हुआ। उसने मैना से पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं कान्हा की तरह राधा रानी भी मेरी बात को अनदेखा करें। तब मैना कहने लगी कि अरे भाई, जो भी बात आपको कान्हा जी तक पहुंचानी है वो राधा रानी को जरूर एक बार बतानी है। तुम्हारी जो भी मनसा होगी वो राधा रानी एक बार बता दे तो वो कान्हा को जरूर उनसे पूरा करवाएंगी। अब दोनों उड़ते उड़ते बरसाना पहुंच गए, लेकिन मोर ने राधा रानी के घर जाकर उड़ते कान्हा जी के ही नाम जपना शुरू कर दिया। मोर बड़े मीठे स्वर में गाता रहा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जब मोर गा रहा था तो अंदर से राधा रानी बैठी कृष्णा हरे कृष्णा जब की आवाज़ सुनी। जैसे ही उन्होंने सुना कि उनके द्वार पर कोई कान्हा की रट लगा रहा है तो वो नंगे पाँव ही दौड़ती हुई बाहर आई और उन्होंने देखा कि एक मोर कान्हा के नाम की माला जप रहा है। तो उन्होंने खुश होकर मोर को गले से लगा लिया। भला कोई जीव जंतु कान्हा की माला का जाप कर रहा है, उनका नाम लेकर, और उससे राधा रानी को प्रेम न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता होगा। ऐसा तो राधा रानी ने मोर से बड़े प्रेम से पूछा, अरे मोर, तू कहाँ से आया है और तू कान्हा की माला क्यों जप रहा है। मोर उदास होकर रोने लगा और कहने लगा कि जय हो राधा रानी की, आज तक तो सुना था, आज देख भी लिया कि आप बहुत दयालु हो। तब राधा रानी कहने लगी कि ऐसा कैसे कह सकते हो तुम। मोर कहने लगा कि मैं तो पिछले एक बरस से कन्हैया के द्वार पर बैठकर उसके नाम की माला जप रहा था। कृष्णा कृष्णा जप रहा था कि वो कन्हैया ने मुझे पानी पिलाना तो दूर, मेरी ओर देखा तक नहीं। मैं रोज उसके नाम की माला जपता रहता। कान्हा तो बड़ा ही निर्मोही है। जब राधा रानी ने सुना तो तुरंत कहने लगी कि अरे नहीं नहीं, मेरे कान्हा निर्मोही नहीं है। तब राधा रानी ने उस मोर से कहा कि तुम फिर से कन्हैया के द्वार पर जाओ और इस बार कान्हा नहीं, राधे राधे रटना। मोर ने अब की बार राधा रानी की बात मान ली। वापस जाने लगा। रास्ते में उसे कुछ आशा का संचार लिए हुए आ रहा था और जैसे ही वह कान्हा के द्वार पर आकर हरे कृष्णा का जाप करने लगा तो उसे याद आया कि राधा रानी ने तो बोला था कि इस बार तुम राधे राधे रटना। तो ये सुनते ही कान्हा जी नंगी तो फिर उसने राधा जी की बात मानी और राधे राधे रटने लगा। सुनते ही कान्हा जी नंगे पांव दौड़े चले आए और देखा तो
एक मोर राधे राधे नाम जप रहा है। मोर से कहा कि अरे भाई मोर, तुम कहाँ से आए हो और ये सुबह सुबह राधे राधे की रट क्यों लगा रहे हो? भला कोई राधा रानी का नाम पुकारे और कन्हैया शांत रह जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तब मोर कहने लगा कि हे माधव, 1 बरस से मैं आपका नाम जप रहा था, तब तो तुमसे मेरा दुख देखा नहीं गया और आपने मुझे कभी पानी तक नहीं पिलाया। अरे कान्हा, मैं 1 बरस से तुम्हारे नाम जप रहा था, तब तो पानी तक ही पिला देते। अब जब मैं राधे राधे की रट लगा रहा हूँ तो तुम झट से दौड़े चले आए हो। तो उस मोर की बात सुनकर कान्हा को उस मोर पर बड़ा प्यार आया और मोर से बोले, अरे मोर, मैंने तुमसे पानी का नहीं पूछा, ये तो बड़ा ही महापाप हो गया है, लेकिन तूने राधा रानी का नाम लिया है, तेरा सौभाग्य है, इसीलिए तो मैंने तेरी पुकार सुन ली। जा, मैं तुझे वरदान देता हूँ, जब तक ये संसार रहेगा तेरा पंख सदा ही मेरे शीश पर विराजमान रहेगा। तेरे पंख को मैं सदा ही अपने मस्तक पर मुकुट की तरह पहन कर रखूँगा और जो भी भक्त एक बार मेरा नाम राधा रानी के साथ लेगा, मैं उसके सारे दुखों को हर लूँगा और वो भक्त भी मुझे तुम्हारी तरह ही प्रिय हो जाएंगे। इतना सुनते ही मोर को तो मानो सब कुछ मिल गया। मोर की सारी तपस्या ही पूरी हो गई और तभी से मोर प्रसन्न होकर जाने लगा और अपना एक पंख वहीं गिरा दिया, ये देखने के लिए कि देखें कान्हा जी अपनी बात पर खरे उतरते हैं या नहीं। और कान्हा जी तो कान्हा जी ही हैं। उन्होंने तुरंत उस गिरे हुए मोर पंख को उठाकर अपने मस्तक पर लगा लिया और अपने बालों में इस तरह से खोस लिया जैसे मानो वह इनका मुकुट हो, और तब से आज तक सदा अपने मस्तक पर मोर पंख धारण करके रखते हैं। तो ऐसे हैं हमारे कान्हा। आपके मन में कभी भी अगर ऐसा भाव आता है कि भगवान है या भगवान नहीं है, तो इस तरीके के विचारों को कभी भी अपने दिमाग पर, दिलों पर हावी मत होने दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।